हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स। आज मैं बात करने वाली हूँ रूल ऑफ 9 के बारे में कि रूल ऑफ 9 क्या है, रूल ऑफ 9 को किसने दिया है और ये कब आया है और इसका अदर नेम क्या होता है और रूल ऑफ 9 के पर्पस क्या होते हैं। अगर जो हमारी बॉडी में बर्न हो गया है तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। अगर किसी भी बर्न को हमको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हम रूल ऑफ 9 के थ्रू करते हैं। इसके बारे में हम इसमें डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 को किसने दिया था? पुलास्की एंड टेनिसन ने दिया था। कब दिया था? 1947 में। और पब्लिश किसने किया था? AVLS ने 1951 में इसको क्या किया था? पब्लिश किया था। पुलास्की एंड टेनिसन, ये जो पुलास्की एंड टेनिसन है, ये दोनों ने मिलकर के कब दिया था? 1947 में। रूल ऑफ 9 को पुलास्की एंड टेनिसन 1947 में दिया था। और पब्लिश कब किया था? पब्लिश्ड हुआ था 1951 में। किसने किया था? AVLS ने। AVLS ने क्या किया था? इसको पब्लिश किया था। इसी के नाम पे इसका अदर नेम रखा गया है कि एलिस रूल भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिस रूल भी बोला जाता है। ये जो रूल ऑफ 9 होता है इसको क्या बोलते हैं? एलिस रूल भी बोलते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि रूल ऑफ 9 का पर्पस क्या होता है। क्या होता है पर्पस? इसका पर्पस क्या है? तो रूल ऑफ 9 का पर्पस होता है कि जो टोटल बॉडी बर्न एरिया होता है उसको कैलकुलेट करना। क्या करना? टोटल बॉडी बर्न एरिया को क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। इसका पर्पस क्या है? टोटल बॉडी बर्न एरिया को क्या करना? कैलकुलेट करने के लिए रूल ऑफ 9 का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई केयर प्लान बनाना है, किसी भी पेशेंट जो बर्न पेशेंट होता है उनका केयर प्लान बनाना है, तो केयर प्लान बनाने के लिए क्या चाहिए? पूरा टोटल बॉडी बर्न एरिया हमको पता होना चाहिए। जब हमको टोटल बर्न पता होगा कि बर्न कितना है, उसका परसेंटेज कितना है, तभी हम प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं और केयर प्लान को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं देखती हूँ कि रूल ऑफ 9 को कैसे यूज करेंगे। यूज हम कैसे करेंगे, इसको हम फॉलो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें हम देखते हैं। अगर कोई भी पर्सन है उस पर रूल ऑफ 9 फॉलो करना है तो सबसे पहले हम उस बॉडी को 2 सरफेस एरिया में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 सरफेस एरिया कौन सा होता है? एक हमारा एंटेरियर होगा। क्या होगा? एंटेरियर सरफेस एरिया। और दूसरा क्या होगा? हमारा पोस्टीरियर सरफेस एरिया। एंटेरियर सरफेस एरिया एंड सेकेंड होगा हमारा पोस्टीरियर सरफेस एरिया। हम क्या करेंगे? बॉडी को 2 एरिया में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमारे सरफेस एरिया एंटेरियर सरफेस एरिया है वो क्या होता है? सामने का होता है। और जो पोस्टीरियर सरफेस एरिया वो क्या होता है? बैक का होता है। तो हम रूल ऑफ 9 को दोनों सरफेस एरिया में डिवाइड करते हैं, तभी हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं, रूल ऑफ 9 को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एंटेरियर सरफेस एरिया में क्या होता है और पोस्टीरियर सरफेस एरिया में क्या होता है, कैसे हम रूल ऑफ 9 उस पर फॉलो करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस एरिया है और ये हमारा क्या है? एंटेरियर सरफेस एरिया। ये क्या है? ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस एरिया है और ये हमारा क्या है? एंटेरियर सरफेस एरिया। ये देखिए ये पर्सन क्या है? ये हमारा बैक साइड का है, ये हमारे उल्टा बैक साइड का पर्सन है, ये सीधा सामने खड़ा हुआ है। तो ये जो पर्सन होता है इसके आधार पे हम रूल ऑफ 9 को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो हेड है, हेड का जो हमारा
पूरा टोटल कितना होता है, 9% टोटल बर्न एरिया होता है। कितना होता है, तो 9% होता है। तो हमारा 4 पॉइंट, जिसे यहाँ पे 4.5% जो होता है वो आगे फेस का होता है, और 4.5% जो होता है वो हमारा कहाँ का होता है, बैक साइड का होता है। तो दोनों को मिला करके कितना हो जाता है, जो हमारा हेड एंड नेक का होता है, हेड एंड नेक, जो हेड एंड नेक का जो हम पूरा टोटल बॉडी सरफेस एरिया को देखेंगे कितना होगा, 4.5 कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। ये आपको समझ में आया कि ये जो हमारा ये पर्सन क्या है, बैक साइड है, यानी कि पीछे उल्टा खड़ा हुआ है, ये सामने खड़ा हुआ है। तो जो 4.5 है वो बैक साइड का, जो हमारा हेड का ये बैक साइड है, इसका ये अगर जो बर्न हो जाता है तो कितना दिया जाता है, इसका नंबर 4.5% होता है। अगर जो हमारा ये आगे का फेस, अगर जो फेस बर्न हो जाता है तो हम कितना देंगे, 4.5% देंगे। अगर जो पूरा किसी का हेड, पूरा टोटल हेड बर्न हो जाता है तो हम कितना देंगे, 9% देंगे। इस पर्सन को क्या देंगे, 9% हम टोटल बॉडी बर्न एरिया का 9% देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब ये जो क्या होते हैं, हमारे हैंड्स होते हैं, वो किस में आते हैं, अपर लिम्ब्स में आते हैं। जब दोनों हैंड इन्वॉल्व हो जाते हैं तो टोटल बॉडी बर्न सरफेस एरिया कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18% होता है। अपर एक्सट्रीमिटीज, जो अपर एक्सट्रीमिटीज होती है वो कितना होता है, 18 होता है। तो देखिए कैसे होता है, जो हमारा बैक साइड का, अगर जो हमारा बैक साइड होता है, बैक साइड का हैंड अगर जो इन्वॉल्व होगा, एक हैंड इन्वॉल्व होगा तो कितना होगा, 4.5% होगा। अगर जो दूसरे साइड का बैक साइड इन्वॉल्व है तो 4.5 होगा। और जो एंटेरियर सरफेस एरिया है, अगर जो ये हैंड इन्वॉल्व होगा तो ये भी कितना होगा, 4.5 होगा, ये भी कितना होगा, 4.5 होगा। तो टोटल मिला के हमारा कितना होगा, 18 होगा। तो टोटल मिला के हमारा कितना होगा, ये पूरा टोटल कितना होगा, 9% होगा, और ये हमारा कितना होगा, टोटल 9% होगा। तो 9% कितना होगा, 18% होगा। तो ये हमारा क्या, अपर एक्सट्रीमिटीज का है, जो हमारे हैंड इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम ट्रंक की बात करें, किसकी, ट्रंक। जो हमारा ट्रंक होता है, ट्रंक कितना होता है, ये जो हमारा बैक साइड का होता है ये कितना होता है, 9% होता है, और जो एंटेरियर सरफेस होता है वो कितना होता है, 9% होता है। तो ये टोटल कितना हो गया, 18%। ये कितना हो गया, 18% हो गया। और हम बात करते हैं एब्डोमेन की। अगर कोई भी बर्न एब्डोमेन में हुआ है तो जो हमारा बैक साइड से अगर जो बर्न हुआ है तो 9% होगा। अगर जो आगे से हुआ है, एंटेरियर सरफेस से हुआ है, तब भी कितना होगा, 9% होगा। तो दोनों टोटल मिलाकर के कितना बर्न होगा, 18% होगा। ये कितना होगा, एब्डोमेन का, एब्डोमेन बर्न, एब्डोमेन एरिया कितना होगा हमारा, 18% होगा, और ये हमारा ट्रंक भी 18% होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिनियम की। ये जो पेरिनियम, यहाँ से क्या होता है, ये हमारा पेरिनियम होता है। ये जो पेरिनियम एरिया होता है, इसका टोटल जो बर्न होता है वो कितना होता है, 1% होता है। क्या होता है, 1%। जो पेरिनियम बर्न होता है वो कितना होता है, 1%। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज की। लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या आता है, हमारे दोनों लेग इन्वॉल्व होते हैं। जब दोनों लेग इन्वॉल्व होते हैं तो कितना होगा, 36% होगा। कितना होगा, 36% बर्न होगा। तो अगर जो इसमें हम बात करें, कैसे देखिए कैसे फॉलो होता है रूल ऑफ 9। ये अगर जो हमारा बैक साइड है, ये क्या है, ये बैक साइड खड़ा हुआ है। अगर जो बैक साइड से बर्न हुआ है एक लेग में तो कितना होगा, 9% होगा। दूसरे लेग में भी बर्न होगा तो कितना होगा, 9% होगा। और ये जो एंटेरियर सरफेस एरिया है, अगर जो इसमें हमारा जो ये पर्सन है, इसके अंदर अगर जो एंटेरियर साइड से बर्न हुआ तो ये कितना होगा, ये भी 9% होगा, और ये कितना होगा, ये भी 9% होगा। तो टोटल ये कितना हो गया हमारा, 18%। जो हमारा लोअर
एंटीरियर सरफेस एरिया का जो हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो कितना बर्न होता है, 18% होता है। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज का बैक साइड जो हमारा बर्न होता है, टोटल बॉडी बर्न कितना होता है, 18% होता है। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 36%। लोअर एक्सट्रीमिटीज का कितना होगा, 36%। अब हम इसको काउंट करेंगे कि ये टोटल जो बर्न है कितना हुआ है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना होता है, 100% होता है। हमारा जो ये बॉडी होती है, बॉडी का जो टोटल सरफेस होता है वो कितना होता है, 100% माना जाता है। फिर उसका हम बर्न परसेंटेज निकालते हैं कि बर्न किस एरिया का कितना बर्न है। बर्न परसेंट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और केयर प्लान पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो अब हम इसका पूरा काउंट कर लेते हैं कि ये जो टोटल बर्न परसेंटेज है वो कितना निकल के आया है। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं, ये जो 9 और 18 है, ये 9 और 18 ये टोटल कितना हो गया, 27। और ये जो 18 और 18 कितना हो गया, 36। तो 27 और 36 कितना हो जाएगा हमारा, 63 में ये प्लस काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 64। ये कितना होगा, 64 में हम 36 अगर जो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। और 6 3 9 और प्लस 1 100, ये कितना हो गया, टोटल 100 हमारा निकल के आएगा। ये क्या है, बर्न सरफेस एरिया। ये क्या है, ये टोटल बॉडी बर्न सरफेस एरिया है। ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना हो गया, 100% हो गया। और हमारा जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया था वो कितना था, 100% था। और ये हमारा क्या है, बर्न एरिया है, ये भी क्या हो गया, 100% हो गया। तो ऐसे हम रूल ऑफ 9 को काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर पेशेंट पे क्या होता है, फॉलो होता है। नाउ मैं देखती हूँ जनरल इंस्ट्रक्शन की, इसके इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। कुछ कॉमन सी चीजें होती हैं वो आप देख लिए। जैसे कि बात करते हैं कि साइज, मतलब बर्न का साइज क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर जो हम बात करें, जो बर्न होता है वो माइनर कितना होता है और मेजर कितना होता है। तो जो माइनर बर्न होता है वो कितना होता है, 20%। इससे क्या होता है, बिलो होता है। जब 20% से कम बर्न होता है तो उसको बोलते हैं माइनर बर्न। और मेजर बर्न क्या होता है, जो 20% से एबव हो। जो 20% से एबव जो बर्न होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर बर्न बोलते हैं। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं कि माइनर और मेजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर जो इसकी डिग्री देखी जाए या फिर डेप्थ देखी जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी गहराई देखी जाए, कि जो बर्न है उसकी गहराई कितनी है, उसके आधार पे हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ बर्न यानी कि बर्न के डेप्थ यानी कि उसकी गहराई। अगर जो किसी भी पर्सन के अंदर सबसे फर्स्ट सुपरफिशियल बर्न होता है, जो सुपरफिशियल स्किन होती है वो बर्न होती है, तो वो कौन सा बर्न होता है, फर्स्ट डिग्री का होता है। सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड डिग्री में क्या होता है कि जो लेयर होती है हमारी स्किन की, जो लेयर होती है सुपरफिशियल, और उसके बाद जो हमारी आती है एपिडर्मिस और डर्मिस, ये दोनों क्या होती हैं, बर्न हो जाती हैं। थर्ड में क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती है वहां तक बर्न हो जाता है। और फोर्थ में हमारी जो बोन होती है या फिर ऑल बॉडी जो भी एरिया जलता है वो क्या होता है, पूरा बर्न हो जाता है। वो क्या आता है, हमारे फोर्थ के अंदर आता है। अगर जो हम इसमें अब बात करें कि माइनर बर्न में एरिया कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा एरिया अफेक्टेड होगा जिसको हम माइनर बर्न बोलेंगे, तो इसमें क्या होता है, हैंड। अगर जो किसी भी पर्सन का हैंड बर्न हो गया है तो वो क्या होगा, माइनर में आएगा। अगर जो कट भी जा रहा है, पूरा बर्न हो जा रहा है, तो कोई पर्सन में कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर जो किसी पर्सन का हेड बर्न हो जाए तो उसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुट। अगर जो किसी भी पर्सन का पैर में बर्न हो गया तभी भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और बैक,
इन तीनों जगह पे जब बर्न हो जाता है तो वो कौन सा बर्न कहलाता है? माइनर बर्न कहलाता है। इसमें पर्सन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर जो मेजर बर्न हो जाए, मेजर बर्न यानी कि अगर जो हमारा हेड है, हेड में कोई बर्न हो जाए तभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी पर्सन को। फेस में बर्न हो जाए तो हमारी आई है, नोज है, माउथ है, बर्न हो जाएगा तो पर्सन में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक बर्न हो जाएगा तो क्या होगा कि जैसे हमारी नेक है, अगर जो नेक बर्न हो गया तो ट्रेकिया ये सब बर्न हो जाएगा तो पर्सन क्या होगी, उसकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिनियम। जो पेरिनियम होता है वो कितना होता है? 1% का होता है। बट अगर जो इसमें कोई बर्न हो गया तभी भी पर्सन में बहुत सारी डिफिकल्टी हो जाएंगी, बहुत सारी एबनॉर्मलिटी हो जाएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। आई होप आप सभी लोगों को ये रूल ऑफ 9 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे यूज करते हैं हम। थैंक यू।